नमस्कार, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। अगर आप कॉमन सर्विस सेंटर हैं और NSDL पैन सर्विस का आप लाभ अभी लोगों तक पहुंचा रहे थे, तो अभी ये आपका नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपको एरर शो हो रहा है। पेमेंट पेज जो है वो एरर आ रहा है, यानी पेमेंट गेटवे जो है वो एरर शो हो रहा है। जैसे ही आप पेमेंट करने जा रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहा है, तो आप eKYC के माध्यम से जो बायोमेट्रिक है या फिर OTP के माध्यम से यहाँ पर इस NSDL पैन सर्विस का आप लाभ नहीं ले पा रहे। बहुत सारे का देखिए ये सवाल भी है कि हम NSDL CSC से बनाते हैं तो क्या फ़ायदा है, और जो जनरल है उससे बनाएंगे तो क्या। देखिए, तो जनरल में आप बायोमेट्रिक से नहीं बना सकते हैं। CSC से ऑथराइज होने के बाद में आप NSDL से बायोमेट्रिक से बना सकते हैं। जनरल से आप नहीं बना सकते हैं जब तक आप जो है पाम ID या कोई भी जो है एजेंसी नहीं ले लेते हैं, तब तक आप नहीं बना सकते हैं। एक हो गया। E-फाइलिंग की बात करें तो E-फाइलिंग पे आप अगर बनाते हैं तो वहाँ पे फादर नेम नहीं आता है पैन कार्ड पे। सिग्नेचर फ़ोटो तो खैर जो है सिग्नेचर नहीं आता है उस पर भी, लेकिन वो एक पैन कार्ड होता है, उसमें आपको फिजिकल पैन कार्ड नहीं मिलता है। आपको उसके लिए फिर से दोबारा आवेदन करना पड़ेगा फिजिकल पैन कार्ड के लिए। तो ऐसे में क्या फ़ायदा आपका है, तो इसमें एक फ़ायदा आपका था CSC से आप कर रहे थे अगर कॉमन सर्विस सेंटर चलाते हैं तो, कि आपका बायोमेट्रिक से बन जा रहा था, जिसमें आपका नेम भी रह रहा था कैंडिडेट का, उनका फादर नेम भी रह रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी रह रहा है, केवल सिग्नेचर नहीं रह रहा है। तो बहुत सारी जगहों पे सिग्नेचर न रहने के कारण वैलिड भी होता है, लेकिन अगर सिग्नेचर नहीं है तो आप सिग्नेचर कर सकते हैं, उस पर एक कॉलम बना हुआ है, लेकिन आपका उस पर जो है बहुत सारी जगहों पे जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? पेमेंट जो पेज एरर आ रहा है, ये क्या सभी को आ रहा है? तो आप समझ लीजिए कि ये सभी को आ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो एक छोटी सी आपसे निवेदन करने वाले हैं कि अगर आप हमारे डिजिटल ज्ञान इन हिंदी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, कई बार आ चुके हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए इसी तरीके की जानकारी से जुड़े रहने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि क्या करना है अगर आपको ये एरर आ रहा है। तो सबसे पहले हम एरर की ओर ले चलते हैं कि एरर आ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में जाएंगे। यहाँ पे अगर आपका ब्राउजर अपडेट है तो यहाँ पे आप सर्च इंजन में लिखेंगे पैन। जैसे ही पैन लिखकर आप टाइप करेंगे, इंटर प्रेस करिए। जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, पैन की जो सर्विसेज हैं वो जो है टोटली खुलकर आ जाएगी। तो यहाँ पर आप UTI देख रहे हैं, सारी चीज़ें UTI आपको मिल रही हैं। यहाँ पे आपको NSDL ई-गवर्नेंस यहाँ पे मिलती है पैन सर्विस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपका यहाँ पर इंटरफेस जो है वो आ जाएगा जिस तरीके से यहाँ पे आपको आवेदन करने का आता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ न्यू पैन, यहाँ पे केवल आप न्यू पैन बना सकते हैं, करेक्शन नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है सोसाइटी वगैरह का भी आप पैन कार्ड नहीं बना सकते हैं, केवल आपको इंडिविजुअल पैन कार्ड मिलता है। लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट आपको मिलता है। ये आप नया जो ऑप्शन देख रहे हैं ये केवल ऐसे ही है, इसमें केवल बताया गया है कि कैसे आपको पैन कार्ड बनाना है, इस पर आपको ध्यान उतना नहीं देना है। यहाँ पे लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट बना हुआ है। चलिए हम यहाँ पर दिखाते हैं आपको। बहुत सारे एरर आपको आ सकते हैं। देखिए, ये न्यू एप्लीकेशन के लिए खुल गया है। एप्लीकेशन यहाँ पर हम किसी का टाइप कर देते हैं और यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एप्लीकेशन देख सकते हैं, यहाँ पे 49A ही मिलता है, बाकी कोई भी यहाँ पे जो है न्यू केवल है यहाँ पे फॉर्म 49A। यहाँ सुधार के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। नहीं, यहाँ पे माइनर पैन कार्ड आप बना सकते हैं, यहाँ पे माइनर पैन कार्ड भी नया नहीं बना सकते हैं। एक और आपका यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। उसके बाद में यहाँ पे इंडिविजुअल केवल मिलेगा कैटेगरी में। उसके बाद नेम एज पर आधार डालना है, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। और यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन मिलते हैं, फिजिकल पैन कार्ड। E-फाइलिंग से बनाने में आपका क्या होता है कि केवल पैन कार्ड मिलता है, फिजिकल पैन कार्ड नहीं मिलता है। तो जहाँ पे फिजिकल की ज़रूरत होगी वहाँ पे ये काम नहीं आ पाएगा। तो फिजिकल पैन कार्ड और पैन कार्ड दोनों ऑप्शन चूज रखेंगे, ईमेल आईडी, और यहाँ पे जो यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशन है उसे आपको एग्री करना है और उसके बाद में सबमिट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे डिटेल्स भरते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पे करने को कहेगा, तो यहाँ पे प्रोसीड टू पे करते हैं। तो यहाँ पे एरर आएगा, देख सकते हैं आप, ये एरर आ रहा है। तो ये जो एरर कोड आपको दिखाई दे रहा है 825 इनवैलिड प्रोडक्ट प्राइसिंग एरर ID जेनरेट, तो ये इसलिए नहीं आ रहा है कि आपके पेमेंट कम है, वॉलेट में जितना पेमेंट चाहिए उतना नहीं है, इस तरीके का आपको जो है मैटर है, तो जिस कारण से आपको लग रहा है कि हो सकता है कि इसलिए जो यहाँ पर होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइसिंग एरर आ रहा है। तो ऐसा नहीं है, ये जो है पेमेंट गेटवे में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो कि वॉलेट से डायरेक्ट कनेक्शन है कि आपका पेमेंट कटेगा, उसके बाद में आप हो पाएंगे। चरणबद्ध चरण आपकी प्रक्रिया चलती है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए,
आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ये जो पहला URL है आप उस पर जाते हैं, लॉगिन करते हैं, उसके बाद में ये जो फॉर्म है आप फिलअप करते हैं, NSDL डिटेल फॉर्म, ये सारी URL है। उसके बाद में आपका जो है ये डिटेल्स एक्नॉलेजमेंट आपका आता है। उसके बाद में ये जो पेमेंट है, वॉलेट जो पेमेंट आप देख रहे हैं, ये आपको नज़र आता है इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो वॉलेट पिन है इस तरीके से ओपन होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। चलिए हम यहाँ पर इसे ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आ रहा है नो डायरेक्ट एक्सेस अलाउ एरर ID डायरेक्ट एक्सेस, यानी कि आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको आप बाईपास कर सकते हैं। वॉलेट जो पिन आपको डालना है ये डालना ही होगा, लेकिन अभी एरर है, ठीक है। उसके बाद में बात आता है यहाँ पर असिस्टेंट सर्विस गवर्नेंस। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं तो ये वाला ऑप्शन जो है वो आता है। तो इसमें हम अगर क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं इसमें क्या बता रहा है। तो यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया और यहाँ पे जो है इसे फिर से एंटर करते हैं तो देखिए ये रिडायरेक्ट टू पैन क्लाइंट एप्लीकेशन, यहाँ पर रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है, दोबारा ये जो है रिफ्रेश हो रहा है। तो यहाँ पर भी नहीं हो पाएगा, आप इसे बाईपास नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है ये भी हम बता देते हैं। देखिए एरर कोड 825 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये पेमेंट जो गेटवे आपका सेट किया गया है वो यहाँ पर काम नहीं कर पा रहा है, तो इसमें इसलिए आपको प्राइसिंग एरर आ रहा है। अगर दोबारा आप रिफ्रेश उसे करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरा जो ऑप्शन मिलेगा वो ये मिलेगा कि फ्रॉम रीसबमिट डिटेक्टेड एरर ID फ्रॉम रीसबमिट टू, यानी ये आएगा आपको एरर। अगर आप वॉलेट पिन अगर ये वाला अगर आप URL कर देते हैं तो आपको ये एक्सेस नॉट अलाउड आएगा, अगर आगे आप बाईपास नहीं कर सकते हैं। तो इसको जो भी डेवलप करी गई है, जिसने भी डेवलप करी है, वही यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर ये पेमेंट को ठीक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अब बेसिकली आप ये जान लीजिए। आप इसे किसी भी हद तक ठीक नहीं कर सकते हैं, नहीं बाईपास कर सकते हैं। तो आपको अब करना क्या है हम अब बताते हैं, ध्यान से आपको देखना है। चलिए हम यहाँ पर जो है न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, फिर से जो है डिजिटल सेवा जो है इसे न्यू टैब में ओपन करते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम न्यू टैब में ओपन कर चुके हैं और इसके बाद में आपको टिकट पे आना है। टिकट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको टिकट क्रिएट करनी है, लेकिन यहाँ पर ध्यानपूर्वक क्रिएट करनी है, यहाँ पर गलती नहीं करनी है। बहुत सारे जो यूज़र हैं वो गलती कर सकते हैं, तो इसलिए हम आपको अच्छे से बता दे रहे हैं ताकि आप गलती ना करें। क्रिएट टिकट पे आपको आना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्रिएट टिकट पे क्लिक करेंगे उसके बाद में आई हैव क्यूरी रिलेटेड टू CSC प्रोडक्ट एंड सर्विस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको टिकट कैटेगरी में जाना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर गवर्नमेंट चूज करनी है। उसके बाद में यहाँ पे टिकट सब कैटेगरी में आपको सेंट्रल चूज करना है। जैसे यहाँ पे सेंट्रल चूज करेंगे आपको लिखना है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस में पैन, जैसे ही आप पैन लिखेंगे नीचे की ओर आप देखेंगे पैन कार्ड सर्विस UTI आपको मिलता है सबसे पहले। उसके बाद में यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं पैन कार्ड सर्विस आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दो NSDL मिल रहे हैं, तो किस में आपको यहाँ पर टिकट क्रिएट करनी है ये जान लीजिए, किस में आपको यहाँ पर भेजनी है कि हमारी ये सर्विस काम नहीं कर रही है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, ये देख लीजिए। आपको ये वाला ऑप्शन नहीं चूज करना है पैन कार्ड सर्विस, आपको यहाँ पर पैन सर्विस केवल चूज करना है। क्यों, यहाँ पर आप आएंगे, जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर पैन सर्विस मिलता है, इसलिए आपको यहाँ पर पैन सर्विस ही रखना है, पैन NSDL सर्विस नहीं रखना है, क्योंकि वो पहले था जिसे बंद कर दिया गया है। वो ऑप्शन था कि आप जो यहाँ पर देख सकते हैं पैन कार्ड सर्विस आपको नजर आ रहा है, ये नहीं रखना है, आपको यहाँ पर पैन सर्विस रखना है। देखिए पैन सर्विस, इसमें आपको अब टिकट बनानी है, इसलिए क्योंकि अब पैन सर्विस वाला ये जो है पोर्टल नया चालू किया गया है। पहले वाला जो था पैन NSDL सर्विस वो बंद कर दिया गया था, उसमें जो है डॉक्यूमेंट स्कैन करके भेजना होता था। बहुत सारे BLE ने डॉक्यूमेंट नहीं भेजे, जिस कारण से जो है इसे बंद कर दिया गया पूर्ण रूप से। उसके बाद में यहाँ पे सब्जेक्ट में आपको आना है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है पेमेंट पेज एरर सॉल्यूशन, या आपको जो भी एरर आ रहा है सब्जेक्ट में आप ये लिख सकते हैं। NSDL पैन कार्ड बनाने में हमको एरर आ रहा है, इस तरीके से सब्जेक्ट में आप लिख सकते हैं। मैसेज में आप लिखिए जो भी आपको एरर शो हो रहा है, जो कि आपको अगर ये एरर शो हो रहा है तो आप लिख सकते हैं किस तरीके का एरर शो हो रहा है, पैन कार्ड नहीं बन पा रहा है। उसके बाद में सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट कर देंगे, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप अगर NSDL की सर्विसेज आप दे रहे थे जो है 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन में ही पैन कार्ड जो है वो बन जाता है, तो यहाँ पर बेहतर आपको सर्विस मिलती है। तो इसलिए आपको ये सबमिट कर देनी है। अगर आपको लगता है कि हमको ये सर्विस नहीं काम कर रही है तो यहाँ पर हमें इस तरीके से कर देना है, ठीक है। तो जिस कारण से आपका यहाँ पर जो है जो भी डेवलपर हैं वो ठीक कर देंगे। उसके बाद में ये सारी काम जो है आप कर सकते हैं। NSDL की जो आप कर रहे थे वर्क, जो आप पैन कार्ड बना रहे थे वो बना पाएंगे, बायोमेट्रिक से आप बना पाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको कैसी लगी, जानकारी मिली या नहीं मिली, क्योंकि आपके
सवाल आ रहे थे, आप हमसे जवाब मांग रहे थे कि NSDL सर्विस जो है सर उसका कोई सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, सॉल्यूशन बस यही है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको क्या करना है ये जानकारी मिल चुकी होगी। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाज़त।